मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी क्लासेस बाय डीके सर में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। चलेंगे आज एक जीके जीएस की जो 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिए गए। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आप सभी को पता है कि 24 तीलियां होती हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? अब आप सबको पता है कि कब अपनाया भारतीय संविधान सभा ने। ठीक है, कब अपनाया? अब आप सभी को पता होना चाहिए कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की। ध्वज गीत को रचना किसने लिखी थी? ठीक है, ध्वज गीत की रचना किसने लिखी थी? तो श्यामलाल गुप्त सारस्वत ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन से हैं? ठीक है, अब आप सबको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ये दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं राष्ट्रगान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की किस उपन्यास से लिखा गया? यानी देखो दो क्वेश्चन हो गए। वंदे मातरम के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, किस उपन्यास से लिया गया है? तो आपको बता दूं, आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित होता है? अब आप सभी को पता होना चाहिए कि शक संवत पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब आपको पता राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है खेल। कौन सा खेल है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पशु आपकी बाघ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, जल दिवस और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एक 22 मार्च को, एक 22 अप्रैल को। आज देखेंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और बता देता हूँ कि पृथ्वी जल दिवस, आपसे कोई पूछे कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप पता है कि जल है पृथ्वी पर, इसकी यही ट्रिक है, जल है पृथ्वी पर। तो जल पहले आता तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब 11 जुलाई बात करते हैं 11 जुलाई की, तो आपको सभी को पता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे 16 नंबर क्वेश्चन लिखा, 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर। अब 14 सितंबर की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी के जन्म 20 अगस्त को किस रूप में मनाया गया था? अब आपको पता है कि सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है, 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? अब 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लाल बहादुर शास्त्री हैं जो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती दिन और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। विश्व मानवाधिकार, तो आपको पता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं।
विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वायुसेना दिवस, अब आपको देखो अभी अभी वायुसेना दिवस आ गया है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर। विश्व मधुमेह दिवस, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस आप सभी को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन है एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। कौन है? विक्रम सेठ हैं। 23 क्वेश्चन हो गए, आगे चलेंगे हम लोग। 24वां क्वेश्चन है उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर हैं उर्वशी के रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? अब आपको पता है कामायनी लिख के आ गया, जयशंकर प्रसाद होते हैं कामायनी के हमारे हिसाब से। ठीक है, 25 नंबर का ए सही, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? बहुत अच्छी अच्छी किताबें को बात कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिलस्सी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? आपको बता दूं कि देवकी नंदन खत्री हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना कौन सी है? तो ये सभी चारों हो जाती हैं। रघुवंश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है, ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए याद रखना। हितोपदेश की रचना किसने की थी? अब आपको बताना है कि नारायण पंडित ने की थी हितोपदेश की। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला है। देखो इनकी ये सारी रचनाएं हैं, अथेलो, हेमलेट, एज यू लाइट इट, यानी ये सभी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? अब आप जानते हैं कि वी.एस. नायपाल की रचना है। वी.एस. नायपाल की रचना है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी रचना है? ठीक है, ये आपकी है किरण देसाई। किरण देसाई की रचना है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है कि माई नेम इज ट्रेड, स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन बनाए गए हैं? तो इसमें बनाए गए हैं आरहान पामुक। ठीक है, आरहान पामुक। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की कथा है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की कथा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है सेशल्स की राजधानी क्या है? सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है। और तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? ये है फुनाफुटी में। कहाँ है? फुनाफुटी में। चलिए बात करते हैं आगे। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दूं कि ये जो तंजीउ है इसकी राजधानी है, लेकिन ये वाला जो है ये वाला नहीं इसकी राजधानी होती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 38 नंबर क्वेश्चन में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर यही कह रहा है। तो इसमें क्या होता है? देखो राजधानी ये इसकी होती है, ये इसकी होती है, ये इसकी होती है, लेकिन ये वाला नहीं होता है। सेशल्स की राजधानी अभी आपको क्या बताया था हमने? आपको बताया था विक्टोरिया। तो सेशल की राजधानी इसमें क्या दिखा है? पोर्ट विला, तो नहीं होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे भैया बहन। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? समझ रहे हो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। बी नंबर बर्न है आपका। कहाँ है? बी नंबर बर्न है। गोमा देश किस देश की राजधानी है? भैया सोमालिया की है। किसकी है? सोमालिया की है। सोमालिया की राजधानी है बड़े भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 40। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय स्थित कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संगठन WTO
ठीक है। चलो, तो जिनेवा में स्थित है, कहाँ है? जिनेवा में, सॉरी, ये स्थित होगा, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संगठन है ना, हाँ, तो न्यूयॉर्क में स्थित होगा। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित होगा। कहाँ पे भैया स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। चलिए, उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबालिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। अब बताना है आप सभी को, तो भैया इसमें किया गया था टी समांचा चानू को, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? तो आपको बता दूं किस देश ने प्रकाशित किया था मदर टेरेसा के लिए। सबसे पहले तो भारत ने किया था। किसने किया था? भारत ने किया था। ये है, हाँ, साइड में भारत ने किया था। किसने किया था? भारत ने किया था। भारत ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भारत ने किया था। हाँ, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI किसका संक्षिप्त रूप है? अब आप सभी को बताना है किसका संक्षिप्त रूप है। तो यह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भांगड़ा कहाँ का नृत्य? बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं 4 ऑप्शन में, आपको बताना भांगड़ा कहाँ का। भांगड़ा तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका पंजाब का है। हाँ, राजस्थान का कथकली होता पंजाब का है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया जो कि बहुत 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 प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात का होता है। डांडिया गुजरात का होता है, ठीक है, गुजरात का है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता सुना होगा नाम, भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? अब रणजी ट्रॉफी, अब जानते हो रणजी क्रिकेट देखते हो भाई, जो क्रिकेट नहीं देखते उन्हीं को तकलीफ होगी। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? अगर मैं बात करूं इसके स्थित होने की, तो ये बच्चा देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। चलिएगा आगे देखते हैं, लिखा होगा, हाँ, देहरादून ऑप्शन है, हाँ, देहरादून ए में स्थित है, ठीक है। 50वां नंबर क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। समझ रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा है? छोड़ा गया था, तो इसमें आपको सोवियत संघ लिखा होगा कहीं, ऑप्शन देखना अभी। सोवियत संघ में छोड़ा गया था, देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन हाँ, बी आपका ऑप्शन सही है, बी में है, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच के प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ये आपको अगर मैं बता दूं तो ये आपको आउटपुट के अकॉर्डिंग टू दर्शाता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन, ठीक है। आउटपुट है, ये दर्शाता है आउटपुट, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करें फटाफट, और कमेंट बॉक्स में करते हैं फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके प्यारे भैया बहन बताएं हमको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। SSC क्लासेस बाय DK सर, ठीक है। चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।